Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी एकदम अकेले रह गए थे, क्योंकि इस युद्ध में इनके सभी पुत्र मारे गए थे। यह युद्ध खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ ऐसा क्या हुआ और इनकी मृत्यु किस तरह हुई, इसके बारे में बेहद ही कम लोगों को जानकारी है। महाभारत का युद्ध मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को प्रारंभ हुआ था और ये युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में पांडव विजय रहे थे और इस युद्ध में सभी 100 कौरवों की मृत्यु हो गई थी। और ये युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को राजा बनाया था और युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर कई सालों तक राज किया था। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ ही उनके महल में रहने लगे। धृतराष्ट्र और गांधारी देख नहीं सकते थे, इसलिए पांडवों की माँ कुंती हर समय इनके साथ रहा करती थी और इनकी सेवा करती थी। महाभारत के अनुसार भीम धृतराष्ट्र और गांधारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे और अक्सर इन्हें ताने मारा करते थे। हस्तिनापुर में करीब 15 साल तक रहने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने वनवास पर जाने का फैसला किया। धृतराष्ट्र और गांधारी देख नहीं सकते थे, इसलिए कुंती ने भी इनके साथ वनवास जाने का निर्णय लिया और इस तरह से तीनों वृद्धावास में वनवास चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के वनवास जाने के करीब 3 साल बाद नारद जी युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए थे और युधिष्ठिर ने देवश्री नारद को अच्छे से सत्कार किया। देवऋषि नारद को हर चीज़ की खबर रहती थी, इसलिए युधिष्ठिर को पता था कि नारद जी को उनकी माँ कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी के बारे में ज़रूर पता होगा। युधिष्ठिर ने हिम्मत करके नारद जी से इन तीनों के बारे में पूछ लिया। तब नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया कि ये तीनों हरिद्वार में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक दिन जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती जंगल में होते हुए आश्रम आ रहे थे, तभी जंगल में आग लग गई थी और ये वृद्धावस्था होने के कारण तीनों भाग नहीं पाए और इस आग में इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती की मृत्यु के बाद खबर सुनते ही पांडव शोक में चले गए। वहीं युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के बेटे होने का फर्ज निभाते हुए इन तीनों का अंतिम संस्कार किया। विधि पूर्वक इनका श्राद्ध कर्म भी कराया ताकि इन तीनों की आत्माओं को शांति मिल सके। वहीं कुछ साल बाद पांडवों ने भी अपने राज्य त्याग दिया और ये सभी स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। स्वर्ग की यात्रा पर निकलने के बाद द्रौपदी समेत 4 पांडवों की मृत्यु रास्ते में ही हो गई थी और इस तरह से केवल युधिष्ठिर ही जीवित अवस्था में स्वर्ग पहुंचने में कामयाब हो सके थे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.